गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श मिशन मेरिट। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपनी डेली रूटीन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है हमारा ये सेकेंड लेक्चर टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज ये हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है। आई होप आप सभी ने रिवीजन बहुत ही अच्छे से किया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए उनको कॉन्सेप्ट था आप लोग ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से करा था। आज है बारी क्वेश्चन की, तो हम लोग क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से लगाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सबका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। A can complete a work in 10 days, B can complete the same work in 12 days. When they work together, what is the time taken to complete the whole work? मतलब A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो हमारा जो टोटल वर्क होगा, क्या बताया था, जो टोटल वर्क डन होता है वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम हमारा। ठीक है, अब एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन हमें पता है, टाइम पता है, तो यहाँ से एक ही एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 60/12 5, 60/10 6। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 + 5 11। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें ये पूछ रहा है कि दोनों साथ में काम करता है तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा होल वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास होल वर्क कितना था, 60 था, तो होल वर्क हमारा 60 हो जाएगा। हमें एफिशिएंसी क्या पता चला था, 11, तो 11 हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज होगा। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 होल 5/11। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हमारा टाइम होता है, ये जो एलसीएम निकलता है ये हमारा वर्क डन होता है और ये हमारा एफिशिएंसी निकलता है। ये फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला का अच्छे से यूज़ करेंगे और आगे चलते हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज वुड ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए कितने दिनों में काम कर रहा होता है, ए काम कर रहा होता है 10 दिनों में। बी कितने दिनों में काम कर रहा होता है, 15 दिनों में। सी कितने दिनों में काम कर रहा होता है, 18 दिनों में। ठीक है, हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले लिख देना, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला नंबर, फिर उससे छोटा वाला नंबर। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18। ठीक है, और 15 लिखना है। 15 के लिए 3 इंटू 5 लिखेंगे। 3 हमारे पास एक ऑलरेडी से अवेलेबल है, बस हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी दे रखा है। हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90। तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क डन होगा। अब एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 90/10 क्या हो जाएगा, बताओ, 9 हो जाएगा। 19/15 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 19/18 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 20। इसका मतलब कि टोटल वर्क डन हमें कितना करना था, टोटल वर्क डन हमें 90 करना था। एफिशिएंसी क्या थी हमारे पास, 20 थी। तो 90/20 क्या हो जाएगा, 9/2। इसका मतलब कि 4.5 दिन। ये क्या हो जाएगा, 4.5। मतलब कि हमें 4.5 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। आई होप अभी तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चंस में आगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, Ram can complete a piece of work in 15 days, Rohan in 25 days, and Rohit in 30 days. Rohan and Rohit worked together for 2 days, and then Rohit was replaced by Ram. In how many ways? In how many days altogether was the work completed? तो ध्यान से देखो, राम कितने दिनों में काम को कर रहा था। देखो, राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा था, रोहन उसी काम को 25 दिन में कर रहा था, और रोहित उसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 30 दिनों में कर रहा था। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 एलसीएम हो गया। अब राम का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10, रोहन का इफिशियंसी 6,
और रोहित का एफिशिएंसी 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कौन काम किया। ध्यान से देखो, रोहन एंड रोहित वर्कड फॉर 2 डेज, मतलब कि रोहन और रोहित 2 दिन के लिए काम किया, मतलब 6 और 5 टोटल एफिशिएंसी रोहन और रोहित का कितना हो जाएगा, 11 एफिशिएंसी हो जाएगा। 11 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, मतलब कितना वर्क डन टोटल पूरा हो जाएगा, 22 वर्क डन। अगर टोटल वर्क डन 150 था, 150 में 22 वर्क डन पूरा हो चुका है, अगर 150 में 22 वर्क डन पूरा हो चुका है तो हमारे पास वर्क डन अभी बचा हुआ कितना है, 128 बचा हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास रिमेनिंग वर्क डन 128 है। अब क्वेश्चन में आगे क्या क्या कह रहा है, एंड देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम। अब रोहित काम नहीं करेगा, अब राम काम करेगा, राम और रोहन काम करेगा। तो राम और रोहन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। मतलब कि 128 वर्क डन हमें करना है किसके एफिशिएंसी से, 16 की एफिशिएंसी से। तो मतलब 128 अपॉन 16 अगर हम करेंगे, 128 अपॉन 16 करेंगे तो हमें 8 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर कहने का मतलब कि पहले जो काम हुआ था वो और अभी जो काम हुआ है वो। तो पहले 2 दिन के लिए काम हुआ था, क्वेश्चन में भी दे रखा है 2 डेज, यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले 2 दिन काम हुआ, अब 8 दिन काम हुआ, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 दिन। टोटल वर्क डन हमें 10 दिन में पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, बस हमें जो बेसिक है उसी के साथ स्टैंड रहना है, और क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलते जाएगा हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। राम 15 दिन में किया, रोहन 25 दिन में किया, रोहित 30 दिन में किया। तीनों का हमने एलसीएम निकाला जो कि हमारा वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन निकलने के बाद हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो हमने इंडिविजुअल एफिशिएंसी सबकी निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि रोहन और रोहित 2 दिन तक काम किया है। अब रोहन और रोहित 6 और 5 की एफिशिएंसी से, मतलब टोटल 11 की एफिशिएंसी से 2 दिन अगर काम करते हैं तो टोटल वर्क डन हमारा कितना कंप्लीट हो जाता है, 22 वर्क डन हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्क डन टोटल पहले कितना दे रखा था, 150। 150 में 22 अगर वर्क डन कंप्लीट हो गया तो हमारे पास कितना वर्क बचा, 128 काम ही तो बचाव करने के लिए। अब इस 128 काम को कौन करेगा, रोहित को हटा दिया जाता है राम के द्वारा, मतलब अब राम, सॉरी, मतलब राम हटा देता है रोहित को। तो अब कौन काम करेगा, राम और रोहन काम करेगा। राम और रोहन का एफिशिएंसी कितना है, 10 प्लस 6 16। अब 16 की एफिशिएंसी से 128 काम पूरा करना है तो टोटल कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। ठीक है, तो अभी 8 दिन लग रहा था, पहले अभी 8 दिन का टाइम लगा और पहले 2 दिन का टाइम लगा, तो टोटल डेज कितना हो गया, 10 डेज हो गया। तो ये 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। अगेन कम टू द बेसिक। देखो, ए 20 दिन के लिए कर रहा है, बी 30 दिन के लिए कर रहा है, सी 60 दिन के लिए कर रहा है। इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 20 30 60 की एलसीएम 60 हो जाएगी। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। पता चल रहा है एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन in how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day। मतलब कि पहला दिन और उसके एक अगला दिन, मतलब 2 दिन तक ए अकेले काम कर रहा था। फिर जब तीसरा दिन आता है तो तीसरा दिन तीनों मिलकर के काम करने लग जाता है, ए बी और सी। फिर चौथा दिन पे ए अकेले काम करेगा, फिर पांचवा दिन भी ए अकेले काम करेगा, लेकिन फिर जब छठा दिन आएगा तो ए बी और सी तीनों मिलके काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला दिन तो यही काम करेगा कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। फिर एक और अगला दिन ए अकेले काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, लेकिन इसके जब अगला दिन आएगा तो ए बी सी तीनों मिलके काम करने लगेंगे, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। हर तीसरा दिन बी और सी ए का साथ दे रहा है। तो तीनों का एफिशिएंसी अगर हम ऐड करेंगे, 3 2 5 और 6, तो मतलब तीसरा दिन 6 की एफिशिएंसी से काम होने लगेगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला, 3 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 3 3 6 6 12, मतलब कि 12 काम, 3 दिन में 12 काम हो रहा है ना। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना था हमें, 60 काम करना था। मतलब कि 12-12 काम अगर 5 बार करेंगे तो 12 पच्चे 60 आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क डन हमारा 60 आ गया। लेकिन अगर हम लोग इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 जा 15, 15 डे। ठीक है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन। 15 दिन का हमें टोटल टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। देखो, ए बी सी का जो टोटल टाइम, इंडिविजुअल टाइम लग रहा था वो हमने लिख दिया, एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाल दिया।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या कह रहा है कि ए पहले 2 दिन अकेले काम करता है, तो पहला दिन भी ये अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ये अकेले काम करेगा। लेकिन तीसरा दिन बी और सी दोनों असिस्ट करने आ जाता है ए को, तो बी और सी का भी एफिशिएंसी अब ऐड होने वाला है। तो 3 2 5 1 6, तीसरा दिन टोटल 6 एफिशिएंसी से काम करेगा। मतलब कि 1 2 3 3 दिन में कितना एफिशिएंसी काम हुआ? 6 3 9 3 12 12 काम हो गया। लेकिन टोटल वर्क डन हमें 60 करना था, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 60 आ जाएगा। इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिया 15, टोटल 15 दिन निकल करके आ जाएगा हमारे पास। कोई प्रॉब्लम? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज वर्किंग अल्टरनेटिवली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए बी और सी इस अल्टरनेट डेज पे काम करता है और टोटल काम 15 दिन में क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ बी, मतलब ए का एफिशिएंसी बी के बराबर है और सी का एफिशिएंसी ए के बराबर है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी ए के बराबर है। अब ये पूछ रहा है, अब यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर ए बी के बराबर है, सी ए के बराबर है, इसका मतलब कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी एक्स है, बी का एफिशिएंसी भी एक्स है और सी का एफिशिएंसी भी एक्स है, तो यहाँ से तो एक चीज़ पता चल जाएगी कि तीनों का एफिशिएंसी एक्स है और 3 दिन तक काम। सबसे पहले तो ये समेशन अगर करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी? 3x। 3x की एफिशिएंसी से वो 3 दिन तक काम किया, मतलब कि टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, या फिर वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन। तो वर्क डन हमें नहीं पता है तो W को W रहने देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी कितना निकला है? 3 दिन तक 3x एफिशिएंसी से काम किया, मतलब 9x, 3 3 9x इज इक्वल्स टू टाइम कितना ले रहा था? ये 15 दिन का टाइम ले रहा था। मतलब कि जो हमारा टोटल वर्क डन निकल करके आ गया वो 135x निकल करके आ गया। अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अल्टरनेटली अगर काम करना शुरू किया, लेकिन पहले सी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। एक बात बताओ, अगर एफिशिएंसी अगर सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि किस ऑर्डर में काम हो रहा है, अल्टरनेट डेज पे किस ऑर्डर में काम हो रहा है, बस काम को पूरा हो जाना चाहिए। तो जितना पावर सी लगाएगा उतना ही पावर ए लगाएगा, उतना ही पावर, अगर देखो ए बी सी अगर सेम पावर लगा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पहले या बाद से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो इससे पड़ रहा है कि काम बस होना चाहिए, तो ये भी उतना ही काम करेगा, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही काम करेगा। तो पहले कोई भी काम कर ले, बाद में कोई भी काम कर ले, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हम बाय अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि ये 15 दिन पहले भी काम किया था और अभी भी 15 दिन में ही वो काम खत्म करेगा। लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे। ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी हमने एक्स मान लिया, 3 दिन तक काम किया, टोटल 9x हो चुका था एफिशिएंसी। 9x को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 135x आ रहा था, मतलब कि जो हमारा वर्क डन निकल गया वो 135x हो रहा था। अब एक चीज़ देखो, 135x वर्क डन हो रहा था, अगेन वो तो x की एफिशिएंसी से काम करेगा, 3x की एफिशिएंसी से वो 3 दिन तक काम कर रहा था। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ डेज कितना निकल के आ रहा था? 15 निकल के आ रहा था। तो ये चीज़ पता चल गया कि अगर एफिशिएंसी सेम हो तो डजेंट मैटर कि अल्टरनेट डेज पे कौन पहले काम किया कौन बाद में काम किया, जो हमारा वर्किंग डेज जो पहले टाइम लग रहा था अभी भी उतना ही टाइम लगेगा। ये हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। वैसे इसकी ये तो बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, पर इतना कॉमन सेंस एग्जाम में आपका काम करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, कि अगर एफिशिएंसी सेम होती है तो पहले जितना टाइम लगेगा अभी भी उतना ही टाइम लगेगा उस सेम काम को करने में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आरती कैन टाइप 85 पेजेस इन 10 आवर्स। ठीक है, आरती अगर 85 पेज को टाइप कर रही है 10 आवर्स में। ठीक है, और आरती और बीना 500 पेज को टाइप कर रही है 40 आवर में। देखो तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 85/10, मतलब कि 8.5 पेजेस पर आवर, यही तो एफिशिएंसी होगी। जो आरती की एफिशिएंसी होगी वो 8.5 की हो जाएगी। अब आरती प्लस बीना की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, मतलब कि आरती प्लस बीना की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आरती की एफिशिएंसी 8.5 है और आरती और बीना की एफिशिएंसी 12.5 है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर आरती यहाँ से 8.5 निकल के आ रहा है तो बीना कितना निकल के आएगा बताओ? बीना की एफिशिएंसी जो निकल के आ जाएगी 8 4 12। ठीक है,
4 निकल के आ जाएगा, बीना का एफिशिएंसी 4 निकल के आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल बीना टेक टू टाइप 40 पेजेस। अब बीना को कितना पेज टाइप करना है, 40 पेज टाइप करना है, तो वर्क डन हमारा 40 हो जाएगा। कितना की एफिशिएंसी से, तो 4 की एफिशिएंसी से टाइप करना था, तो 4 की एफिशिएंसी से 40 पेज को टाइप करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 10 आवर लगेगा। तो इसका सही उत्तर 10 आवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पी टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज क्यू। मतलब कि पी को कितना टाइम लग रहा था, पी को टाइम लग रहा था ट्वाइस ऑफ क्यू। ठीक है, और 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज आर। मतलब पी को या तो ट्वाइस ऑफ क्यू का टाइम लग रहा था, नहीं तो थ्राइस ऑफ आर लग रहा था। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया हमें, क्या पता चलेगा, अगर एक बात ध्यान में रखना, मैं क्लास के पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि एफिशिएंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया, पी और क्यू के टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पी और क्यू के टाइम का रेशियो 2/1। अगर टाइम का रेशियो 2/1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब पी और आर का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/1। अगर टाइम का रेशियो 3/1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियरली दिख रही है कि जो पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर, पी क्यू आर का जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो किस रेशियो में बटा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, 1:2:3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। देखो पी का 1 है, यहाँ से भी पी का 1 आ रहा है। ठीक है, पी का 1 हो गया, फिर उसके बाद क्यू का एफिशिएंसी 2 और आर का एफिशिएंसी 3, तो इस रेशियो में हमें बढ़ता हुआ दिखेगा पी क्यू आर का। अगर एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ दे वर्कड टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 2 डेज। अगर ये तीनों साथ में काम करें, अगर मान लेते ये 1x का टाइम ले रहा है, ये 2x, सॉरी मतलब ये 1x का एफिशिएंसी होगा, 2x का एफिशिएंसी और 3x का एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो टोटल वर्क डन हमें कैसे पता चलेगा, वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे, 3 तो 5 1 6, 6x इज इक्वल्स टू कितना दिन में काम कर रहा था, 2 दिन में। मतलब कि टोटल जो हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x। जो हमारा टोटल वर्क डन निकल के आया वो हमारा 12x निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल क्यू टेक टू कंप्लीट द टास्क ऑन हिज ओन। अब क्यू को अकेले करना था तो टोटल वर्क डन हमारा क्या था, 12x। ठीक है, 12x हमने लिख दिया। अब क्यू सिर्फ काम करेगा, क्यू को कितना कितना की एफिशिएंसी से क्यू काम करने वाला था, 2x की एफिशिएंसी से, तो 2x यहाँ पे हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि जो क्यू को टाइम लगेगा वो 6 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि एफिशिएंसी जो है सो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा और टाइम का रेशियो अगर आपको दिया रहेगा तो वहाँ से आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो वो अच्छा वर्क करेगा, हेल्प करेगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, और काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो, सुपराजा और कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20। देखो आप लोग मेरे क्वेश्चन बोलने का वेट मत किया करो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ही पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, खुद से सॉल्व करो, फिर अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, औ- और अगर सॉल्व कर भी लेते हो फिर भी एक्सप्लेनेशन को देखो। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ और मेथड लगाया होगा, मैं कुछ और मेथड लगाऊंगा, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोगों के पास दो दो मेथड हो जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। देखो क्या कह रहा है, सुपराजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू से करेंगे। ठीक है, देखो सुपराजा 30 दिन लेती है और कौशल्या 20 दिन लेती है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 दिया 60, ये हमारा एफिशिएंसी निकल करके आ गया। इफ सुपराजा स्टार्ट्स द वर्क एंड वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, सुपराजा वर्क स्टार्ट करेगी, मतलब पहला दिन 2 काम होगा, फिर अगला दिन कौशल्या काम करने आएगी, 3 काम हो जाएगा। मतलब कि 2 दिन में टोटल 5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, तो मतलब 3 2 5 काम हो चुका होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज 75% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब 60 का 75% कितना हो जाएगा, 25 दिया, 25 हो गया, 4 से 15, 15 दिया 45। मतलब जो
75% वर्क होगा, वो कितना काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है। 60 का 45%, 60 का 75% 45 निकल के आ गया, मतलब हमें बस कितना काम करना है, 45 काम करना है। 5 काम हो चुका है, 9 बार ऐसा और करना होगा, तो 9 बचे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 काम पूरा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 9 से किया तो हमें भी यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 दूनी 18, मतलब कि 45 काम को अगर अल्टरनेट डेज पे किया जाए तो वो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखो, पहले सुप्राजा दो के एफिशिएंसी काम कर रही थी पहला दिन, फिर और दूसरा दिन कौशल्या जो है सो 3 के एफिशिएंसी से काम करेगी। तो 2 दिन में 1 और 1 2 दिन में टोटल 5 के एफिशिएंसी से काम हुआ है, 5 वर्क डन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर 2 दिन में 5 वर्क डन हो रहा है, हमें करना कितना था, 45 करना था। हमने 60 क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि 75% वर्क डन करना है। अब यहाँ पे 3/4 कहाँ से आया, तो 75% को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, मतलब कि हमें 3/4 करना था। ठीक है, तो इसलिए हमने 60 का 3/4 किया तो हमें 45 निकल करके आ गया। हमें 45 काम टोटल करना था, तो 5 × 9 45, हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब हमें 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा याद करो, ऐसा कुछ बताया था कि आप लोगों को कुछ फॉर्मूला टाइप। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग हमेशा पॉज करके खुद से कर लिया करना क्वेश्चन को। अ मशीन टेक 10 आवर टू कट 240 टूल। अ मशीन टेक 10 आवर टू कट 240 टूल। यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा। देखो हमने क्या बताया था, M1 D1 H1 ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है, इंटू W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन WT। M फॉर मेन होता है, D फॉर डेज होता है, H फॉर आवर्स होता है, W फॉर वर्क डन होता है। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 240 टूल्स को कट करने थे, मतलब कि वर्क डन हमारा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 240। कितना टाइम लग गया उसके लिए, 10 घंटा, तो आवर की जगह पे 10 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टूल्स विल कट इन 25 आवर। अब यहाँ पे आवर की जगह पे 25 लिख देंगे, और वर्क डन मतलब कितना टूल काटा जाएगा, तो वर्क डन की जगह पे W2 ही रहने देंगे। ठीक है, अब काटना शुरू करेंगे 0 से 0, 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 आ जाएगा, फिर उसके बाद 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600। टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 600, मतलब कि हम 600 टूल काटेंगे 25 घंटे में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई होप अभी तक होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे 9 एंड 10 लिख दिया गया है। नंबर्स चेंज होंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटीज दे रखी होंगी वो चेंज होंगी, इसलिए 9 एंड 10 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, डरना मत आप लोग। देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 12.5 दिन। देखो ए और बी साथ मिलके किया तो 12.5 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, बी और सी उसी काम को 18.75 डेज में किया। ठीक है, और ए प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना टफ बिल्कुल नहीं होगा, आप ध्यान से देखना एक चीज़ को, ये जो 12.5 है, ये जो 12.5 है, ये क्या लिखा हुआ है, 6.25 इंटू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 18.75 है, ये क्या लिखा हुआ है, 18.75 क्या लिखा हुआ है, 6.25 इंटू 3 लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, और ये AC 15 लिखा हुआ है, ये 15 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि 12.5, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसका ट्रिक क्या होता है एलसीएम वगैरह लेने का, कि देखो 6.25 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 6.25 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। 15 के लिए हमें क्या चाहिए, 3 इंटू 5 चाहिए, 3 हमारे पास पहले से है। अब हमें इसे 5 लिख देना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 को 6.25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाएगा 187.5। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अब देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 187 पॉइंट। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, देखो इसका वैल्यू हमें क्या पता था, 187.5 पता था। अब हमें 12.5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ इधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 15 बच जाएगा। मतलब ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसी तरीके से 18.75 मतलब 6.25 इंटू 3 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 इंटू 2 10 बच जाएगा। मतलब कि यहाँ से एफिशिएंसी 10 आ जाएगा। ए प्लस सी का 15 था तो 5 दिया 15 था, मतलब 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देना था। तो 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12.5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या पता चल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ही तो लिखा हुआ है। देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा। देखो क्या दे रखा था, 15 10 और 12.5, मतलब 15 10 25 और 12.5 क्या क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब 37.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 37.5/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 18, ठीक है 18.75 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, in how many days A, B, C together be able to complete the same job alongside D। अब क्या आएगा, अब D भी साथ में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि D जिसका एफिशिएंसी 40% C के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पे C का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, बहुत ही इजी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। A प्लस बी का एफिशिएंसी क्या दे रखा था हमें, 15 दे रखा था। अगर यहाँ से ध्यान से देखो, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग, अगर a प्लस बी का एफिशिएंसी 15 है, हमें चाहिए कितना टोटल, 18.75 चाहिए। और c का, अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर 15 है तो c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है 3.75 दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं। अब d जो है 40% एफिशिएंट है c का, मतलब c का 40%, मतलब 3.75 का 40% क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। मतलब 3.75 इंटू 2/5 करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट उड़ेगा, 2 जीरो आ जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 12 3 15 आ जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 2 3 से 3, 2 से 2 2 4, अब 3/2 मतलब 1.5। मतलब जो डी का एफिशिएंसी निकल के आया हमारे पास वो कितना निकल के आ गया, 3/2 मतलब 1.5 निकल के आ गया। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है कि अब ए बी सी डी सब मिलके काम करेगा और पूछ रहा है कि कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना था, 18.75 था, डी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 1.5 आ गया। मतलब अब 1.5 को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 1, 10 का 0 हासिल 1 1 1 2। मतलब कि जो टोटल एफिशिएंसी ए बी सी डी का निकल के आया वो कितना आ गया, 20.25 निकल करके आ गया। अब देखो, और वर्क डन हमें कितना करना था, 187.5 करना था। अब कुछ मत करो, 187.5 को डिवाइड कर दो 20.25 से, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 9 होल 7/27, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, मैं दोबारा से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए बी सी, सबसे पहले तो ए बी का वर्क टाइम दे रखा था, बी सी का टाइम दे रखा था, ए सी का टाइम दे रखा, तीनों का टाइम दिया, एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम से क्या किया, एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी निकालने के बाद ए बी सी का एफिशिएंसी, ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया। फिर उसके बाद ए बी का पता था तो सी का निकल गया, सी का 40% डी के एफिशिएंसी के बराबर था, मतलब 3.75 का हमने यहाँ पे 40% निकाला है। 40% क्या आ गया, 1 पॉइंट, डी का एफिशिएंसी निकल गया 1.5। 1.5 को हमने टोटल एफिशिएंसी में ऐड कर दिया तो हमारे पास जो ए बी सी डी का एफिशिएंसी निकल के आया 20.25। अब 187.5 काम करना था 20.25 की एफिशिएंसी से, तो हमें 9 होल 7/27 डेज लग जाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है तो हमने दोनों को साथ में रख दिया है। देखो ये सब प्रीवियस ईयर से, ठीक है, 2022 2023 के ये सारे 2022 23 24 के सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बाकी एसएससी के और 2 भी पेपर्स होंगे जैसे कि जीडी और फिर सीएचएसएल या फिर सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन होंगे इसमें,
ठीक है, मैंने मेंशन नहीं कर रखा है पर आप लोग समझ जाना। अब बस आप लोग लेवल देखो कि आप लोग किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बस ऐसे ही करना है, बस एक फॉर्मूला हमें बस ध्यान में रखना है, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, ये फॉर्मूला बस हमें माइंड में रखना है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर फिनिश वर्क इन 5, 10 और 15 डेज, ठीक है। देखो, पी 5 दिन में कर रहा है, क्यू 10 दिन में कर रहा है, आर 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। P and Q works on first day, P and R on second day and P and Q on third day। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 छक 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि P एंड Q वर्क्स ऑन फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे P एंड Q काम किया तो फर्स्ट डे P और Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9। मतलब फर्स्ट डे 9 काम हो गया। फिर सेकेंड डे ये क्या बोल रहा है, P R कर रहा है काम, P और R मतलब 6 और 2 8, मतलब एक और दिन 8 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। P एंड R वर्क्स ऑन सेकेंड डे एंड P एंड Q वर्क्स ऑन थर्ड डे। अब एक और दिन काम होता है, वो P और Q काम करता है, मतलब 6 और 3 9। मतलब वही चल रहा है कि पहले पी क्यू काम करेगा, फिर क्यू आर काम किया, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, मतलब 2 दिन का साइकिल बन रहा है हमारा। सबसे पहले हम साइकिल पे ध्यान देंगे। जितना साइकिल चलेगा यहाँ पे, जितना भी दिन का साइकिल चलेगा हमें यहाँ पे उतना ही मेंशन करना है। तो अभी देखो फर्स्ट साइकिल में पी क्यू काम किया, फिर अगले, अरे सॉरी, फर्स्ट साइकिल में पी क्यू काम किया, फिर अगले साइकिल में क्यू आर काम किया। तो फर्स्ट साइकिल में पी क्यू काम किया हमने वो लिख दिया, फिर अगले साइकिल में क्यू ये पी और आर काम किया तो हमने वो लिख दिया। फिर ये लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखो तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 8 17 काम हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू वर्क्स ऑन थर्ड डे एंड सो वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब पूछ रहा है वर्क कितने दिनों में पूरा होगा। अगर मान लेते हैं ये एक दिन और काम कर लेता है, अगर ये एक दिन और काम कर लेता है तो 9 की एफिशिएंसी से एक और काम हो जाएगा, तो मतलब 17 और 9 26, मतलब अभी 26 काम हो चुका है। मतलब 3 दिन में 26 काम हो चुका है। क्या हमारा टोटल वर्क डन पूरा हुआ, नहीं, हमें 30 काम करना था, मतलब कि 4 काम हमारा और बच गया, ठीक है। 3 दिन में 26 काम हो गया। अब एक और, अब 4 काम और होना है, लेकिन अब होने वाला था कितना, 8 काम होने वाला था। मतलब ये बस अब आधा दिन काम करेगा। अगर एक दिन में 8 काम कर रहा है तो आधा दिन में 4 काम करेगा। तो देखो 26 काम हो चुका था, 4 काम हमें और करना था। मतलब 4 काम करने के लिए आधा दिन का टाइम इसको और चाहिए। 3 दिन ऑलरेडी काम कर चुका था, आधा दिन ये और काम करेगा। मतलब 26 4 30, 30 दिन को काम करने के लिए इसे कितना दिन लगा, 3 दिन इधर और आधा दिन इधर, 3.5 दिन का टाइम लगा। 3.5 मतलब 7/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, आई होप नहीं हुई होगी कोई भी प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ गया यहाँ पे एफिशिएंसी का चलेंगे। क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। इन तीनों को कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 दिन, 5 दिन और 15 दिन। यहाँ से एफिशिएंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी 1/3, 1/5 और 1/15। मतलब कि एफिशिएंसी को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से पता चल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। मतलब कि जो एफिशिएंसी का वैल्यू निकल के आया, मेन का एफिशिएंसी 5 निकल के आया, वुमेन का एफिशिएंसी 3 निकल के आया और बॉय का एफिशिएंसी 1 के रेशियो, मतलब ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि एक मैन और एक वुमेन को हेल्प कितना बॉय करेगा ताकि 1/5 डेज में काम हो जाए। अब देखो बॉय को कितना टाइम एक्चुअली में लग रहा था, 15 दिन का टाइम लग रहा था। तो 15 दिन का टाइम लग रहा था। ये वर्क डन करने में कितना टाइम लग गया वो हमने लिख दिया। 1 यूनिट वर्क डन होने वाला था, ठीक है। मतलब कि एक बॉय था और 15 दिन काम कर रहा था। तो हमारे टोटल वर्क में ये वैल्यू किसका हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क डन का हो जाएगा। अगर इधर टोटल वर्क डन है तो इधर भी हमें टोटल वर्क डन होना चाहिए। तो इधर टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, 5 और 3 8। देखो एक मैन और एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन, 5 और 3 8 का एफिशिएंसी प्लस कितना बॉय काम करेगा। तो बॉय तो पता नहीं है कितना बॉय काम करेगा, लेकिन एक की एफिशिएंसी से काम करेगा वो जरूर पता है। एक की एफिशिएंसी से एक्स नंबर ऑफ बॉयज काम करेगा, ताकि
काम जो है 1/5 डेज में कंप्लीट हो जाए। अब देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये भी वर्क डन के बराबर हो गया। दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स इंटू 1/5। अब देखो 15 गुने 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 67 हो जाएगा, मतलब कि 67 नंबर ऑफ बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वैसे कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं जो आप लोगों को ना समझ में आए, फिर भी ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए बी सी कैन टुगेदर कंप्लीट ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में काम खत्म करता है। देखो ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। अब देखो ए कितने दिन में काम किया 36 दिन में काम किया, बी कितने दिनों में काम किया 36 दिन में काम किया। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो ए बी सी 12 दिन में काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देखो ए और बी में एक चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से एलसीएम क्या हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 36 निकल करके आ जाएगा, मतलब 12 या 36, 36 से कम 36, 36 से कम 36। ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी भी 1 है, तो सी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तभी तो ये 3 हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल नहीं। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो सी का एफिशिएंसी क्या 1 निकल करके आ गया, 36/1 कितना हो जाएगा 36, मतलब कि जो हमारा जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ए कैन डू अ पीस ऑफ ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। अब देखो अब यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। जैसे ये 20% है ना, 20% को क्या लिख देंगे 20/100, मतलब कि 20/25 100, मतलब कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। ये सब वैल्यू होगा जो आप लोगों को टाइम के साथ आदत पड़ जाएगी याद करने की। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। जैसे ये 33 होल 1/3% है, तो इसको हम लोग ऐसे ही 1/3 लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे ये देखो 33 होल 1/3% है ना, ये 1/3 कैसे बनेगा सो देखो 33 या 99 1 100, 100/3 परसेंट था, परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 खत्म, ये क्या हो जाएगा 1/3। मतलब ये सब आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग याद दिलवाएंगे, उस टाइम याद करवा दूंगा मैं आप लोगों को, काफ़ी ईजी है। ठीक है, ऐसा कुछ तोप नहीं है। ठीक है, मतलब 20। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज, मतलब कि ए को 1/5 काम करने में 4 डेज लगा, मतलब कि एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा 20 डेज, मतलब ए को 20 डेज का टाइम लगने वाला है। ठीक है, बी को बी 33 होल 1/3% काम कर रहा है, मतलब कि 1/3 काम कर रहा है कितने दिनों में 10 दिनों में, मतलब कि एक यूनिट वर्क डन काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 10 या 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60, मतलब कि यहाँ से एफिशिएंसी निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में आ गया क्या कह रहा है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 9 डेज। अब ये 9 डेज तक काम किया है साथ में। अब देखो 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम किया, मतलब टोटल वर्क डन कितना कर लिया, ये 45 काम कर लिया है। टोटल 60 में से 45 काम हो चुका है। अब क्या बोल रहा है ये, एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अब देखो बी और सी मिलकर 45 काम तो कर लिया, अब कितना काम बच गया 60 माइनस 45, 15 काम बच गया। अब 15 काम सी कुछ एफिशिएंसी से तो कर रहा होगा जिसको 6 दिन में वो पूरा करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी क्या निकले, कैसे निकलेगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया 2.5 निकल गया। सी का एफिशिएंसी का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास 2.5 निकल गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। अब बी और सी पूछ रहा है कितना दिनों में वो काम करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना था 2 था, सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 2.5 निकल गया, मतलब कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गया 2.5 प्लस 2 4.5 आ गया। ठीक है, वर्क डन कितना करना था 75% करना था। अब 60 का 75%, 25 या 75, 25 चौके 100, मतलब 60 का 75% क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी 15 या 45 हो जाएगा।
मतलब कि 45 काम को 4.5 की एफिशिएंसी से करेगा तो उससे कितना टाइम लगे, 4.5 की एफिशिएंसी कितना दिन काम करे कि 75 काम पूरा 45 काम पूरा हो जाए। ठीक है, पॉइंट उड़ा नीचे जीरो आ गया, 45 से 45 एक्स का वैल्यू कितना निकल कर के आ गया 10, मतलब कि 10 दिन लग जाएगा काम को पूरा होने में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दोबारा से समझा दूं क्या आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, आप लोग समझना चाहो तो देख लो। सबसे पहले परसेंट को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद 1/5 को 4 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट को 20 दिन में, 1/3 को 10 दिन में काम कर रहा है तो 1 यूनिट को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, वर्क डन निकल गया, यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया। और एफिशिएंसी निकलने के बाद क्या था, क्वेश्चन क्या था, 9 दिन तक दोनों काम किया है तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम हुआ, मतलब 45 काम पूरा हो गया। 60 में 45 काम पूरा हो गया तो बच गया 15 काम। अब इस 15 काम को सी 6 दिनों में करता है तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा 2.5। अब सी का एफिशिएंसी अगर निकल गया है तो बी और सी पूछा 75% कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना करना था 60, 60 का 75% कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 काम को 4.5 की एफिशिएंसी से करना था तो कितना, तो 10 दिन का टाइम लग जाएगा। यही था हमारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इन 24 दिन। पी और क्यू 24 दिन में करेगा, क्यू और आर 30 दिन में करेगा और पी और आर 40 दिन में करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है सबका वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 इसका निकल के आ जाएगा, 24 5 120, 30 30 चौके 120, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर कितना निकल के आ जाएगा, 5 4 9 3 12, मतलब कि पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी। देखो अगर पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 6 है, देखो पी प्लस क्यू प्लस आर 6 है, अगर पी प्लस क्यू अगर 5 है तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ठीक है, क्यू प्लस आर 4 है, क्यू प्लस आर 4 है, अगर आर 1 निकल के आ गया तो क्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। अब देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये जरूर दो रहा होगा, मतलब कि पी क्यू और आर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2:3, मतलब 2 नहीं, ये रियल वैल्यू है, 2 3 और 1 की एफिशिएंसी हो जाएगी पी क्यू आर की। अब क्या बोल रहा है कि x इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज p, मतलब कि x जो है 4 टाइम्स है किसका, p का, मतलब कि एक मिनट, जो x है वो कितना है 4 टाइम्स है p का, मतलब कि दो दो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, x का एफिशिएंसी 8 निकल के आ जाएगा। क्या बोल रहा है, y इज हाफ एफिशिएंट एज q, मतलब अगर q का एफिशिएंसी अगर 3 है तो y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्योंकि हाफ बोल रहा है। उसी तरीके से z इज 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज r, r का एफिशिएंसी 1 है तो z का एफिशिएंसी 2.5 टाइम्स क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड साथ मिलकर काम किया तो टोटल कितने दिन में, टोटल वर्क डन हमारा कितना था 120 था, 120 लिख देंगे। टोटल एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 8 2 10 1 11 1 12, मतलब कि टोटल 10 दिन का हमें टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप लोग बस जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये सारा प्रीवियस ईयर ही है, यही क्वेश्चन का लेवल रहेगा। बस आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो, उसके बाद कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ए बी 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी सी 12 दिन में कर रहा है, सी और ए 18 दिन में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द प्रोजेक्ट। ये तो काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या कितना हो जाएगा इसका, 18 दूनी 36, 36 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 4 3 7 2 9, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9/2 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 वर्क डन करना है, 4.5 की एफिशिएंसी से पॉइंट उड़ेगा, ऊपर में 0 आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, आंसर इसका क्या हो जाएगा 8 दिन लग जाएगा टोटल
प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में, अगर साथ में सभी लोग काम करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो ईजी है ना, काफ़ी ईजी टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ए बी सी कैन ऑल टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days इन विच बी टेक्स 3 times as long as ए एंड सी together to do the work in how many days can B alone do the work। अब देखो ए बी और सी को कितना दिन में, 10 दिन में काम कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, बी टेक्स 3 times, मतलब कि बी को 3 गुना टाइम लग रहा है जितना में ए और सी काम करेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मतलब कि बी अपॉन ए प्लस सी का हमें टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा, 3:1। अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, 1:3 हो जाएगा। मतलब बी का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द वर्क। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में काम किया, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल टाइम हो जाएगा। वर्क डन तो हमें नहीं पता है, तो वर्क डन को डब्ल्यू ही रहने दो। टोटल एफिशिएंसी तो पता चल गया है ना, ये 1 मान लेते हैं, रेशियो में था तो x मान लेते हैं। ए प्लस मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3 + 1 4x, तो इफिशियंसी टोटल 4x हो गया। टोटल टाइम कितना ले रहा था, 10 दिन ले रहा था, मतलब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। अगर वर्क डन अगर 40x हो गया तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना था, 1x था। 40x को अगर 1x की एफिशिएंसी से काम किया जाए तो दिन कितना लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी टाइम का रेशियो दिया रहे तो वहाँ से आप लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो काफ़ी हेल्प करेगी वो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ दिनेश एंड प्रतीक कैन कंप्लीट आवर टास्क इन 20 days। ठीक है, दिनेश और प्रतीक कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। प्रतीक और प्रेम कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में काम कर रहा है। फिर उसके बाद प्रेम और दिनेश कितने दिन में काम किया, 15 दिन में काम किया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 20 दिन, 30 दिन और 15 दिन, हमने सब कुछ लिख लिया है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिनेश प्लस प्रतीक प्लस प्रेम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, मतलब कि इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9/2। 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन प्रेम अलोन फिनिश द वर्क। अब प्रेम अकेले का पूछ रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब देखो ये दिनेश और प्रतीक कितना का एफिशिएंसी है, 3 का एफिशिएंसी है। अगर दिनेश प्लस प्रतीक का 3 का एफिशिएंसी है तो प्रेम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4.5 में से 3 जाएगा तो 1.5, मतलब प्रेम का एफिशिएंसी 1.5 हो गया। प्रेम का पूछ रहा था कि अकेले काम कितना टाइम लगेगा, 60 वर्क डन करना था 1.5 का एफिशिएंसी से, तो पॉइंट गया, 0 आया, 15 चौके 60, मतलब 40 दिन। 40 दिन का टाइम लग जाएगा प्रेम को अकेले उस काम को करने में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये भी अगेन फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे पता है आप लोगों को। ए को 1/3 काम करने में 7 दिन का टाइम लग गया, बी को 2/7 काम करने में 10 दिन लग गया, तो आप लोगों को बताना है ए बी मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो देखो ए को 1/3 काम करने में 7 डेज लग गया, मतलब एक काम करने में 21 दिन लग जाएगा। वही भाई बताया नहीं था अभी, 1/3 1/3 यूनिट काम करने में 7 डेज, तो 1 यूनिट काम करने में 21 डेज। उसी तरीके से 2/7 यूनिट काम करने में 10 डेज, तो 1 यूनिट काम करने में 35 डेज। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 105 आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज एट बी टुगेदर पूछ रहा है, 21 5 105, 35 35 दिया 105। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है, मतलब 105/8 कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, बताओ आप लोग। 13 13 होल 1/8, 13 8 104, 104 + 1 105, 13 होल 1/8 निकल करके आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, देखो अगेन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन इतना डेज। ठीक है,
पी प्लस क्यू को कितना टाइम लगा है, 5 चौक 20 2 22/5, ठीक है। आर और एस को कितना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। आर प्लस एस को कितना टाइम लग गया, 9 चौक 36 और 8 44/9। अब देखो जब भी ऐसा आए तो ऐसे वाले में एलसीएम कैसे लेंगे, जो भी ऊपर वाला रहेगा ना उसको एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम जैसे ही ऊपर लेगा तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो देखो पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 44/22/5 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, मतलब पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 44 से 44 कट जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो आर प्लस एस का एफिशिएंसी 9 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ क्यू आर एस वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज डू दे नीड टू, 1 मिनट यहाँ पे आप लोग पी डाल लेना, ठीक है। पी क्यू आर एस अगर साथ में काम करता है तो कितना टाइम लगेगा, तो देखो पी क्यू आर एस अगर साथ में काम किया तो 10 9 19 का एफिशिएंसी टोटल हो गया, मतलब कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 और 6 44, मतलब ऑप्शन नंबर डी 2 होल 6/19 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो चलें आगे, आगे है क्या, नहीं अब नहीं है। पीपीटी यहीं पे ख़त्म। अब जो बाकी बचा कॉन्सेप्ट का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, वर्क डन का कॉन्सेप्ट देखिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बचे हुए कॉन्सेप्ट या फिर जो भी क्वेश्चन अब बचा हुआ है, कुछ इसमें फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, और कुछ है कि अगर ए बी सी साथ में काम कर रहा होता है, ए 10 दिन पहले छोड़ के चला जाए, बी 10 दिन बाद ज्वाइन करें, उस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, ठीक है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे वीडियो को कंक्लूड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, सखी संबंधी होंगे, उनको आप लोग शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।